या रब अता हो रिज़्क़ तेरा बेहिसाब हो, दिल हो कनात में ना कोई इज़्तिराब हो, हर सुबह उतरे तेरे करम का पयाम, हर शाम हो तेरे ज़िक्र से बाकमाल व पुराम। मेहनत को बख्श दे तू बरकत का रंग, हराम से रख दिल को हर पल की जंग। तू खोल दे वो दर जो मेरी सोच से परे, कि तुझ पे ही है भरोसा ना दुनिया के सहारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपना कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करना, यानी कि मुझसे बात करना चाहते हैं या अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज पे मुझे डीएम कर सकते हैं। वो पेड है और उस वहाँ पे आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी बहुत जल्दी से आसानी में बदल जाएँगी। तो जी बहुत सारी सिस्टर परेशान रहती हैं, कहती हैं आप भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं या तकलीफ़ों में हैं। ज़ाहिर-सी बात है इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, तकलीफ़ों से भी गुज़रना पड़ता है। लेकिन कामयाबी किन लोगों को मिलती है जिनका अल्लाह ताला पे तवक्कुल होता है, अल्लाह ताला पे कामिल यकीन होता है और अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं, अल्लाह ताला से अपनी जो भी तकलीफ़ है, परेशानी है वो डिस्कस करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ना सिर्फ़ कबूल करते हैं बल्कि उन्हें हर तरह के शक को मायूसी से निकाल देते हैं और उनकी ज़िंदगी को आसानी में बदल देते हैं। बस करना ये होता है कि सब्र और तसलसल के साथ, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे दुआ करनी होती है। दुआ का कबूल होने की जो की है वो यही है कि इंसान ने सब्र के साथ दुआ करनी होती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं अभी से ही हमारा काम हल हो जाए, तो अभी से भी हल हो जाता है, लेकिन उन लोगों का हल होता है जिनका अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन होता है। हर तरह से उन्होंने अपनी हर जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं वो अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिए होते हैं और उन्हें इस चीज़ पे मुकम्मल यकीन होता है कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, वो अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द दूर कर देंगे। और वो बेशक अल्लाह ताला दूर भी कर देते हैं, बस करना थोड़ा-सा सब्र होता है। अल्लाह ताला हमेशा जो उन लोगों की दुआओं को कबूलियत अता करते हैं, जो लोग जल्दबाज़ी से काम नहीं करते, क्योंकि दुआ के कबूल होने का वक़्त अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब इंसान की दुआ कबूल करनी है, कौन-सा वक़्त उसके लिए बेहतर है और किस वक़्त में उसके लिए बेहतरी होगी उस दुआ की कबूलियत में। तो हम तो अपनी तरफ से एक जंग लड़ रहे होते हैं कि बस जल्दी से हो जाए, जो हम काम चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए, हो जाए, हो जाए। अब वो काम हमारे हक़ में बेहतर है भी या नहीं, वो हमें नहीं पता होता। वो कौन जानता है? अल्लाह ताला जानते हैं और अल्लाह ताला ज़रूर सुन लेते हैं। तो जी दुआएँ माँगते रहना चाहिए। कुछ औकात होते हैं, कुछ वक़्त होते हैं जिनमें इंसान जब दुआएँ माँगता है तो वो बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ताला ने खुद फ़रमाया है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसान के करीब होते हैं और इंसान की दुआ को सुन लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपना माइंड और अपनी जो थॉट्स हैं उनको क्लियर करें। दुआ ऐसे कबूल नहीं होती, दुआ तब कबूल होती है जब आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। दुआएँ आप माँगते रहें, अल्फ़ाज़ आप अदा करते रहें, बेशक वो भी अल्लाह ताला चाहें तो कबूल हो जाएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं ना किसकी दुआ कैसे कबूल करनी है। किसकी अल्फ़ाज़ में माँगी दुआ कबूल करनी है, किसकी रो-रो के माँगी दुआ कबूल करनी है, किसकी सजदों में जाके दुआ कबूल करनी है, किसकी सहरी के टाइम, तहज्जुद के टाइम जो लोग उठ रहे हैं, उनकी दुआ कबूल करनी है, या जो लोग अज़ान की अक़ामत के दरमियान में जो दुआएँ कर रहे हैं वो कबूल करनी है, या असर के टाइम माँगी जाए दुआएँ कबूल करनी है, या इफ्तार के वक़्त रोज़े की हालत में दुआएँ कबूल करनी है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, ना मैं ना आप, के किस वक़्त अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करनी है। ये अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब उन्होंने अता करना है और कब उन्होंने दुआ को कबूलियत देना है। तो बस हमारा ये इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला देने वाले हैं, अल्लाह ताला देते हैं और बेशक अल्लाह ताला नवाज़ते हैं। ऐसी ही एक मिरेकल स्टोरी मेरी एक सिस्टर ने सेंड की है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़रती थी, बहुत सारी तकलीफ़ों में रहीं और काफ़ी अरसे तक रहीं, और उन्होंने कहा कि स्पेशल आप ही, जब हमने आपकी तहज्जुद मिरेकल स्टोरी सुनी तो उसके बाद मेरा भी दिल चाहा कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। और क्योंकि काफ़ी अरसे से ये भी मेरे साथ अटैच थीं, काफ़ी इनके मसले मसाइल थे जो अल्लाह ताला ने हल किए और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता की। और ज़ाहिर-सी बात है इंसान की ज़िंदगी में जब खुशियाँ होती हैं तो इंसान भी पुरसकून रहता है और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकता है।
ज़िंदगी की बात की जाए तो ज़िंदगी में हमेशा सुकून इंसान को पैसे से ही मिलता है। लोग कहते हैं पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती, तो पैसा ही सब कुछ होता है। अगर इंसान का रिज़्क कुशादा हो, रिज़्क बेहतर आ रहा हो, रिज़्क ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो, तो इंसान ना सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी का ज़्यादा एहतमाम करता है, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क में इज़ाफ़ा करते रहें। तो वो अपने रब को राज़ी रखता है और मेंटली तौर पे भी स्टेबल रहता है और इंसान अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम हैं, वो भी बेहतर तरीके से कर सकता है। तो रिस्क में कुशादगी के लिए जो दुआएँ होती हैं वो करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात होती है कि जब इंसान का अंदर साफ़ होता है, इंसान का अंदर क्लियर होता है, तो ही इंसान की दुआएँ भी कबूल होती हैं, इंसान की ज़िंदगी में आसानी भी आती है, रिस्क में भी कुशादगी आती है। और रिस्क में कुशादगी का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसों की बारिश होने लग जाएगी, बल्कि रिस्क में कुशादगी का मकसद ये होता है कि इंसान जितनी जद्दोजहद कर रहा होता है, जिन तकलीफ़ों से बचने के लिए, यानी कि इंसान किसी के आगे हाथ ना फैला सके। इंसान किसी का मोहताज ना हो सके, इंसान को मुश्किल वक़्त में भी आसानी मिल जाए और अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को जल्द से जल्द हल कर दें। यही इंसान का मकसद होता है और फिर गैब से मदद भी आ जाती है, जिन लोगों का अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं, तकलीफ़ें हल हो जाती हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून बन जाती है। तो जी सिस्टर भी कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़रती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रती थी क्योंकि मेरे मियाँ आउट ऑफ कंट्री होते थे और वहाँ पे काम करते थे। ये 3-4 साल से वहीं पे काम कर रहे थे और घर की जो इनकम थी यानी कि घर में जो ये सेविंग भेजते थे वो बहुत कम हो गई थी। मेरे 4 बच्चे थे, चारों बच्चों की तालीम और उसके साथ-साथ उनके खाने-पीने के अखराजात बहुत मुश्किल से मैं पूरे कर रही थी। इसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरे सास-ससुर भी मौजूद थे और मेरी 2 नंदों की भी अभी शादी होनी थी। वो जो पैसे भेजते थे वो इन सारे अखराजात में पूरे हो जाते थे और फिर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ रहा था। और यही वजह थी कि मेरे बच्चे भी बड़ी क्लासेस में थे और इनकी फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देना, उसके साथ-साथ बच्चों के कॉलेज की फ़ीस देना। कहती है, "आप ही मेरी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो थी वो परेशानी से गुज़र रही थी और मैं भी काफ़ी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूँ, लेकिन अभी कोई भी रास्ता नहीं नज़र आता था, कोई भी सहारा नहीं था मेरे पास।" मुश्किल परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, बच्चों की ज़रूरतें देखती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, परेशान रहती थी। अल्लाह ताला से दुआ भी करती थी, गिले-शिकवे भी चलते रहते थे और हर तरह से आप ही दिल में एक मायूसी का आलम रहता था कि पता नहीं ये कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी और उसके साथ-साथ मैं एक ऐसी बीमारी में भी मुब्तला हो गई थी जो कि अभी थी तो नॉर्मल, लेकिन मेरे स्ट्रेस और डिप्रेशन की वज़ह से ये बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? आगे से अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियाँ अता की थीं और मेरा एक बेटा पैदाइश के बाद ही फ़ौत हो गया था। कहती हैं कि आप ही मुझे तो वैसे ही मुआशरे के बहुत सारे नेगेटिव सवालों के जवाबात देने पड़े और 4 बेटियों के साथ हर वक़्त मैं बेचारी-बेचारी ही कहलाती रही। बस मेरी अब यही कोशिश थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्चियों को कामयाब करे और मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़र सके। क्योंकि आप ही बेटियों का होना मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा ही समझा जाता है और फिर ताने और फिर उसके साथ-साथ बेचारी का जो टैग लग जाया करता है कि बेचारे कैसे 4 बेटियों को ब्याएँगे, कैसे इनके अखराजात पूरे करेंगे, कैसे इनको लेके चलेंगे। आप ही ये सारी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी और बहुत कोशिश करती थी कि मेरी बच्चियों को भी किसी किस्म का सैक्रिफ़ाइस ना करना पड़े। उनकी हर तरह की ज़रूरत भी मैं पूरी करने की कोशिश करती थी और यही कोशिश करती थी कि मेरी बच्चियों की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन का सामना ना करना पड़े। इनफैक्ट आप ही मेरी बड़ी बेटी ने यूनिवर्सिटी में जाना था, जबकि इस बार सब लोगों ने यही कहा था कि क्या ज़रूरत है बेटियों को इतना पढ़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ाने की, इनको रुख़सत करने के बारे में सोचो। तुम्हारी सास अपनी बेटियों की शादियों की तैयारियाँ कर रही हैं, उनके लिए रिश्ते ढूँढ रही हैं और इतनी होने के बावजूद भी वो कोई जॉब नहीं करती, ना ही कहीं वो कमाने जाती हैं, ना ही कोई कारोबार करती हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बेटियों को बस इतना पढ़ा लिया काफ़ी है, इनको रुख़सत कर दो, अगले जाने अगले का काम जाने, कल को भी तो हांडी-रोटी ही करना है। लेकिन आप ही मैं कहती थी कि नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी हांडी-रोटी की है, मुझे अल्लाह ताला ने 4 रहमतें अता की थी। लेकिन लोगों ने मुझे कितना ताना दिया, कितना लोगों ने मुझ पे बातें की और आज तक मैं इनकी बातें ही सुनती आ रही हूँ। कोई भी ख़ानदान का इंसान जब मुझे मिलता है, वो सबसे पहले कहता है कि हाय! अल्लाह ताला एक बेटा दे देता, आज सहारा होता, कोई तुम्हारे काम आता। लेकिन आप ही मैं यही दुआ करती थी कि मुझे किसी के सहारे की नहीं बल्कि अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ करेंगे। बस आप ही ये ज़िंदगी के 13-14 साल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह थे। जब से मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, वो इसी नियत से गए थे कि वो कमा के बेटियों के लिए अच्छा भेजा करेंगे, लेकिन आप ही भेजते तो वो अच्छा हैं। यहाँ पे मेरी नंदें बैठी हुई हैं जो कि
कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती, हर रिश्ते को रिजेक्ट कर देती हैं। इनकी ख्वाहिशात भी बहुत ऊँची हैं और इनकी डिमांड्स भी बहुत हाई हैं। ये नहीं चाहती कि जल्द से जल्द ये अपने घर की हों, बल्कि सारा दिन मेरी बेटियों के ऊपर ही बातें करती रहती हैं। इनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि इनको कोई शहंशाह आके ब्याह के लेके जाएगा। बस आप ही मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हूँ और हर वक़्त की नेगेटिविटी और घर के सारे काम-काज मैं ही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटियों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए आप ही मैं सिलाई करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा मियाँ बाहर से कमा के भेजता है और हम सारी कमाइयाँ खा जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है इसमें गुज़ारा करो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। तुम्हें खाने को मिल रहा है ना, तुम्हारी बच्चियों की फ़ीसें जा रही हैं ना, तो तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है? बस आप ही मैं यही सोच के चुप कर जाया करती थी कि बस एक ना एक दिन मेरे हालात ज़रूर बदल जाएँगे। आप ही मेरी सास भी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया करती थी और आगे से मेरी नंदों की बातें भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया करती थी। और आप ही बेटा ना होने की वजह से हमेशा मेरी सास मेरे हस्बैंड को यही बात कहती रहती थी कि तुम्हारी दूसरी शादी कर देती तो आज कम से कम पोता तो होता मेरे पास। बस आप ही अल्लाह के कामों में जो दखल-अंदाज़ियाँ करते हैं मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, वो जाने उनके काम जाने। बस मैं अपनी ज़िंदगी के हालात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों से गुज़र रही थी, बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। इनफैक्ट जब मुझे अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी थी उस वक़्त भी आप ही मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही, बहुत ज़्यादा परेशानी में रही। बहुत सारे लोगों के पास गई कि कुछ मेरी हेल्प कर दें ताकि मैं अपनी बच्ची का दाखिला करवा दूँ। उन्हें मैंने कहा था कि जैसे-जैसे पैसे आते जाएँगे मैं थोड़े-थोड़े करके दे दिया करूँगी क्योंकि आप ही मेरी सास ने साफ़ कह दिया था कि वो मेरी बेटी को आगे यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ने देंगी और अगर पढ़नी है तो इन्हीं इखराजात में पढ़ो, इससे ज़्यादा वो कोई खर्चा मुझे नहीं देंगी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। मुझे यही लालच दे देती थी कि तुम्हारी बेटियों का मुस्तकबिल अच्छा बना रहा है, कल को इनका बाप अच्छा कमाएगा तो इनको अच्छे घर मिल जाएँगे। मेरे शौहर तो पहले ही फ़ौत हो गए थे। सास अपने रोने मुझे सुनाने लग जाया करती थीं और यही कहती थीं कि आज मेरा भी शौहर होता तो मेरी भी बेटियों के अच्छे रिश्ते आ जाते, लेकिन तुम्हारे सामने कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। जो आता है कोई शादीशुदा होता है, कोई कैसा होता है, किसी के क्या हालात होते हैं, किसी के क्या। बस यही परेशानी माँ को खा जाती है। तुम भी ज़ाहिर-सी बात है 4 बेटियों की माँ हो, तुम्हें तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी 4 बेटियाँ हैं, इनकी शादी कैसे होगी, इनके इखराजात कैसे पूरे होंगे, हल महँगाई कहाँ की कहाँ जाती जा रही है, हालात वैसे हैं नहीं। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। ख़ैर मेरी सास प्रॉपर मुझे नेगेटिव करने में अपना काम अदा कर दिया करती थी और उसके बाद आप ही मैं कई-कई घंटों तक सोचती रहती थी क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? ये सारे सवालात मुझे आप ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। अब डॉक्टर ने मुझे आप ही मैमोग्राम का कह दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपने आप को चेक करवाओ वरना तुम्हारे अंदर क्या भर पड़ रहा है किसको क्या पता, कल को आखिरी स्टेज अगर कैंसर की हो गई तो तुम क्या करोगी। बस आप ही मेडिसिन खाती रहती थी और चलती रहती थी। अब मैमोग्राम के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही थी, बहुत परेशानियां थी, बस यूं कहूँ कि अपने आप में मैं ख़त्म हो चुकी थी। ये परेशानियां मुझे ले डूब रही थी। अभी मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, कोई 7 से 8 घरों में मैं गई तो फिर जाके मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ पैसे मिले, लेकिन आप ही ये पैसे अब की बारी तो जमा करवा देने थे, लेकिन आगे जो अखराजात थे वो कैसे पूरे होने थे। अपने घर में जो भी मेरे पास चीज़ें मौजूद थी वो भी मैंने सेल करके अपनी बच्चियों की तालीम पे लगा रही थी। बस यही कोशिश करती थी कि मेरी बच्चियों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी बच्चियाँ अक्सर और बेशतर कहती थी कि मम्मा हम घर में ट्यूशन पढ़ा लेते हैं या कहीं जॉब कर लेते हैं, लेकिन इनके बाप की तरफ से इजाज़त नहीं थी और ना ही इनकी दादी इजाज़त देती थी क्योंकि जो भी पैसा आता था वो दादी अपने पास रखती थी और अपने अखराजात पूरे करती थी। आप ही रोज़ाना इन लोगों ने पिज़्ज़ा मँगवाना, रोज़ाना इन लोगों ने बाहर से ऑर्डर करना और हर चीज़ को एन्जॉय करना, लेकिन मेरी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरी बच्चियाँ तरसती थी, देख-देख के हसरत में रहती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हम लोग रहते थे। बस मेरी बड़ी बेटी कहती थी, "अम्मी मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाए, मैं आपको किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करने दूँगी। आप आराम करना और मैं कमा के लाऊँगी। मैं जॉब करूँगी, मुझे शादियाँ नहीं करनी, मुझे नहीं अपनी ज़िंदगी आपकी तरह ख़राब करनी, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगी, पैसा होता है तो सब कुछ होता है। बस आप ही यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन ले और अल्लाह ताला मुझे आसानी अता कर दे, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दे, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली ले आए। मैं अल्लाह ताला से बहुत रो-रो के दुआएँ किया करती थी, कई दफ़ा अल्लाह ताला से गिले-शिकवे भी किया करती थी कि या अल्लाह पाक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? बस आप ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि बस किसी न किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी कोई मुआजिज़ा हो जाए। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा लम्हा आ जाए कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरी
जितनी भी रोज़ी है उसमें कामयाबी मिल जाए और मेरे हर जो तकलीफ़ परेशानी है वो दूर हो जाए। मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े और ना ही अपने रोने रोने पड़े। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी क्योंकि आप ही जब मैंने बच्ची की फ़ीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाए तो मुझे पता चला कि ये इंसान को क्या-क्या बातें सुननी पड़ती हैं। सबसे पहले लोग मुझे यही कहते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है बच्चियों को पढ़ाने की? अगर हालात नहीं है तो क्यों पढ़ा रही हो? क्या ज़रूरत है बच्चियों को पढ़ाने की? फिर आप इतनी बातें सुनाने के बाद कोई 5,000 देता था, कोई 6,000 देता था। बस इस तरह आप ही मैंने कई घरों से पैसे जोड़े और अपनी बेटी की फ़ीस जमा करवाई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरा रब एक दिन मेरी ज़िंदगी में आसानी लाएगा। बस आप ही ये फ़ीस तो जमा करवा दी थी लेकिन आगे की मुझे टेंशन पड़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और यही रो-रो के अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी के दरवाज़े खोल दें। कुछ तो ऐसा हो जाए कि मेरी ज़िंदगी में भी मौज़े हो जाएँ। बस आप ही मेरी बेटी ने आपका चैनल देखा और उन्होंने मुझे बताया कि अम्मी आप बाजी से ज़रूर बात करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर सुनेंगे और हमें जिन चीज़ों की समझ नहीं है वो हमें अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते ज़रूर खोल देंगे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा आप ही कोशिश करती रहती थी कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हासिल हो जाए, कहीं न कहीं से कोई ऐसी बात या कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। क्योंकि आप ही हम काम नहीं कर सकते थे, हम घर में रहते थे और यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, बस आप ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आप ही जब मेरी बेटी ने आपके चैनल देखा तो उसने कई दफ़ा आपसे मैसेज किया और आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। बस ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने आसानी अता करनी थी क्योंकि आप ही मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी उसके ऊपर से डॉक्टर ने जो ये बीमारी मेरे सर पे डाल दी थी कि इसके लिए मुझे बहुत एक्सपेंसिव किस्म के ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। मेरी बेटी बहुत चीज़ें सर्च किया करती थी और यहाँ पे तो आप ही जो भी बात हो उसे एंड कैंसर पे ही लेके जाते हैं, जिसकी वज़ह से मैं और भी ज़्यादा घबरा जाती थी और इसे कहती थी कि खबरदार जो तुमने गूगल से पूछा और खबरदार जो तुमने यूट्यूब पे कोई ऐसी-वैसी वीडियोज़ देखी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते थे आप ही और जो चीज़ करती थी उसका उल्टा ही असर मेरे पे होता जा रहा था। कोई रेमेडी, कोई टोटका, कोई टोना, कोई टोटका इस्तेमाल करती थी तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ करने में आ जाती थी और ज़्यादा मेरी तकलीफ़ बढ़ जाया करती थी। मैं और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी और अब तो इतने हालात भी नहीं थी कि मैं बेड से उठ सकूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को धक्के लगा के उठती थी और बड़ी मुश्किल से घर के काम-काज करती थी। मेरी बेटियाँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थीं। लेकिन आप ही मेरा दिल टूट जाया करता था, बहुत दुःख में आ जाया करती थी जब मेरी ननदें मेरी बेटियों को बहुत से ताने दे दिया करती थीं। जब मेरी बेटी ने आप ही की वीडियो देखी और आपसे बात की तो उसके बाद आप ही ना सिर्फ़ अल्लाह ताला ने मुझे एक स्टेबिलिटी दी बल्कि जिन वहमों में और जिन तकलीफ़ों में से मैं गुज़र रही थी वो भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुआज़ाती तौर पे दूर कर दी। क्योंकि आप ही डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे मैमोग्राम करवाना है और मुझे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर हो और इसकी स्टेज देखनी है। उसके बाद आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जो हिम्मत ताकत थी वो भी मेरी ख़त्म होके रह गई थी। मैं तो बस अल्लाह ताला से गिले-शिकवे ही करती रहती थी और अल्लाह ताला से यही दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही ये कुछ एक तो गुर्बत, ऊपर से ये तकलीफ़ और ऊपर से इतनी परेशानी और उसके साथ-साथ सास और नंदों की बातें भी मुझे ही को सुननी पड़ती हैं। आप ही मैं तो सुनती रही लेकिन मुझे अपनी बेटियों पे की जाने वाली बातें नहीं बर्दाश्त होती थी। कभी इन पे इल्ज़ामात लगाए जाते, कभी कुछ कहा जाता, कभी कुछ कहा जाता। बस आप ही जब मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे जो चीज़ें गाइड की कि अल्लाह ताला पे यकीन रखो, अल्लाह ताला के फ़ैसले पे किसी भी किस्म का इंसान ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ही हैं देने वाले, अल्लाह ताला से ही माँगना है, अल्लाह ताला ही दे सकते हैं और अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है जो मुसीबत को दूर करें, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है जो इंसान के हालात को बेहतर करें। तो फिर अल्लाह ताला से गिले-शिकवे क्यों? अल्लाह ताला से तरीके से माँगा जाए, अपनी तकलीफ़ और अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग माँगा जाए, जो परेशानी है उसके लिए अल्लाह ताला से माँगा जाए, तो अल्लाह ताला रिज़्क को भी कुशादा करते हैं, कारोबार में भी तरक्की देते हैं, नौकरियों में भी बेहतरी लाते हैं और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला तो इंसान के इतने करीब होते हैं कि इंसान के हर दुःख, दर्द, तकलीफ़ को दूर कर देते हैं। तुम्हें जो-जो प्रॉब्लम है पहले उन पे अपनी कंसंट्रेशन तो लेकर आओ, कम से कम उन चीज़ों के बारे में सोचो तो सही, तुम्हें पता तो हो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तुम कभी इधर की बात कर रही हो, कभी उधर की बात कर रही हो। ख़ैर आप ही थोड़ी-सी डाँट खाने के बाद कुछ बातें मुझे समझ में आ गईं कि मुझे किस तरीके से क्या करना है। क्योंकि आप बताती हैं ना कि आप इंसान के अकॉर्डिंग ही बात करती हैं, जो उसकी तकलीफ़ हो, जो उसकी परेशानी हो, उसके अकॉर्डिंग उसे डायग्नोज़ करती हैं और उसके साथ-साथ जो भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में बेहतर हो, वो ऐड करवाती हैं। क्योंकि आप ही हम बहुत सारे रेमेडीज़ और बहुत सारे टोटके यूट्यूब पे देख के अपनी ज़िंदगी में करते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने बहुत सारी
रेमेडी सिर्फ डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद करनी शुरू कर दी थी कि मुझे कैंसर है। और फिर मैंने कैंसर की मेडिसिन के तौर पे छोटी-छोटी सी जो चीज़ें डॉक्टर बताते थे या कोई डिफरेंट किस्म के हकीम बैठे हुए बता रहे होते थे, वो चीज़ें लेनी शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से मुझे बॉडी में और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गए थे और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से मेरी कुव्वत मुदाफ़िया डाउन हो गई थी और उसके साथ-साथ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। रिस्क की परेशानी तो एक तरफ थी और उसके साथ-साथ मेरी सेहत भी ख़राब होती जा रही थी और ऊपर से जो हालात मेरे चाह रहे हैं आप ही वो मैंने सब बयान कर दिए हैं। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जब आप ही आपने मेरे हालात सुने और मुझे आपने बताया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है, ख़ास तौर पे जो आपने अल्लाह ताला के नाम बताए और जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल ठीक हो जाएँगे प्रॉब्लम तो तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी और ये सारे प्रॉब्लम कौन ठीक करेगा? अल्लाह ताला ठीक करेंगे। माँगेगा कौन? इंसान माँगता है और इंसान को अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं, बस माँगने का तरीका होना चाहिए। जब इंसान की नीयत सही होती है तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन दुआ माँगने का तरीका होता है, दुआ तो माँगनी तरीके से चाहिए ना, गिले-शिकवे करके कौन-सी दुआएँ कबूल होती हैं? गिले-शिकवे करके अपने रब को हम क्यों खफ़ा करते हैं? पहले तो रुक के अपनी ज़िंदगी के बारे में देखना है कि हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या गलतियाँ हैं। जहाँ-जहाँ पे हमें वो गलतियाँ समझ आ जाती हैं, फिर उन गलतियों का हल भी मिल जाता है और जब उन गलतियों पे हम काबू पा लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के रिज़्क के दरवाज़े भी खुल जाते हैं और अल्लाह ताला की रिज़्क में कुशादगी भी आ जाती है। बस देना तो अल्लाह ताला ने है ना, इंसान जो मर्ज़ी कर ले। इस दुनिया से कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा वहाँ पे अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं इंसान की मदद कर सकता। और जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया था कि मुझे करना क्या है? मुझे अपने रिज़्क में बरकत चाहिए या मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए? तो अभी मैंने यही कहा था कि बस मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े क्योंकि मोहताजगी बहुत बुरी चीज़ है। जब इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है तो इंसान ना सिर्फ़ उसकी नज़रों में गिर जाता है बल्कि बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़देह बातें होती हैं जो कि इंसान ने कभी नहीं सुनी होती और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। इसलिए अभी मैं यही चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो बस हल हो जाएँ। मेरी बेटियों के लिए मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। आप ही ये जो 4 बेटियों के ताने मुझे मिलते थे कि इनकी शादी कैसे होगी, मैं चाहती थी ये जल्द से जल्द चीज़ें मुझसे दूर हो जाएँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है और कैसे करना है। बस आप ही आपकी गाइडलाइन ने जो मुझे रास्ता दिखाया, जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में वो आपकी कही ये बातें काम आई। इससे अलावा मुझे अल्लाह ताला का ही सहारा था और बस अल्लाह ताला ही देने वाले थे और अल्लाह ताला ने ही मुझे आपसे मिलवाया था। आपको अल्लाह ताला ने वसीला बना के मेरी ज़िंदगी में भेजा और आपने मुझे बताया कि अल्लाह ताला से दुआ माँगो, अल्लाह ताला से गिले-शिकवे मत करो, अल्लाह ताला से खुल के अपने दिल की बात किया करो, अल्लाह ताला को याद किया करो। इसलिए ना याद किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुश्किल परेशानियाँ हल करें। बेशक वो मुश्किल और परेशानियाँ हल कर देते हैं, दरवाज़ों को खोल देते हैं, ज़िंदगी को आसानियों से भर देते हैं। जो भी इंसान मायूसी में, खौफ में और फ़िक्र-फ़ाक़ा में मुब्तला होता है उसे निकाल देते हैं। अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को मोहताजी से बचा लेते हैं। अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान पे अपना फ़ज़ल और करम ये रखते हैं और अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने से रोके रखते हैं। वो गैब से वसीले बना देते हैं, गैब से रिज़्क के दरवाज़े खोल देते हैं, गैब से बरकत अता कर देते हैं। वो चाहते हैं थोड़ी-सी चीज़ में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। वो चाहते हैं मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। तो अल्लाह के अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करनी है और रो-रो के दुआ करनी है। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, तुमने भी मेरे लिए और मेरे हक़ में दुआ करनी है। जब इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला पहले उसकी दुआ कबूल करते हैं। ये अल्लाह ताला का कानून है जिसके ऊपर इंसान जब चलता है तो अल्लाह ताला इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसानी के दरवाज़े खोल देते हैं। फिर आप ही आपने मुझे जो दुआ बताई थी कि दुआ इस तरीके से करनी है कि मेरे रब मेरे रिज़्क को कुशादा कर दे, मेरे रिज़्क में बहुत ज़्यादा अता कर दे, मेरे रिज़्क में बरकत अता कर दे, मुझे ऐसी रोज़ी अता फ़रमा जो हलाल हो, पाकीज़ा हो, बाइज़्ज़त हो। मेरे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे, मेरे दरवाज़े बरकत के खोल दे, मेरे लिए दिल में सकून अता कर दे, मेरे दिल को मायूसी से, खौफ़ से बचा ले, मेरे फ़िक्र-फ़ाक़ा को मुझसे दूर कर दे। ऐ अल्लाह मुझे दूसरों का मोहताज ना बनाना, अपने फ़ज़ल से मुझे ऐसा अता फ़रमा जो मेरे भी काम आए और दूसरों के भी काम आए। मैं खुद कमाऊँ और दूसरों को भी खिलाऊँ, मेरे रिज़्क को वुसअत दे, मेरे भी रिज़्क में बरकत अता कर, मेरी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता कर, मुझे अपने खज़ानों में से खज़ाने अता कर, मेरी मुश्किल के वक़्त मुझे किसी का भी मोहताज ना करना, मेरे लिए आसानियाँ कर दे। बेशक आप ही इस दुआ ने मुझे बहुत ज़्यादा
عطا کیا، کیونکہ ہم آپ ہی بہت ساری دعائیں عربی میں تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے مجھے بتائی تھی اور جو قرآن پاک کی صورتیں آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی آپ ہی، وہ بھی میں ریگولر بیسس پہ پڑھ رہی تھی، لیکن جب میں یہ دعا کرتی تھی تو دنیا کی ہر چیز اور آخرت کی ہر چیز میں اس میں مانگ لیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے پکا یقین رکھ لیا کرتی تھی کہ بس اب میں نے اپنی جو اپلیکیشن تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمٹ کروا دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس کو ضرور قبولیت مل جائے گی۔ آپ ہی اسی طریقے سے میں ڈیلی دعا کیا کرتی تھی۔ میں آپ ہی تہجد کے وقت تو نہیں اٹھ سکتی تھی کیونکہ میڈیسن کھاتی تھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتی تھی، فجر کی نماز کے وقت اٹھ جایا کرتی تھی۔ بس آپ ہی میری چھوٹی بیٹی نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنے شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی آسانی میں بدل دے، ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا دے، اور خاص طور پہ آپ ہی جو آپ نے تسبیح بتائی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، جن میں یا رزاقو، یا غنیو، یا وسیعو تھی، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا واسطہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں آسانی دینی تھی۔ بس آپ ہی میرے میاں کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بہتر نوکری عطا کر دی، وہ جو جاب کر رہے تھے اس سے جو انکم آ رہی تھی وہ تو یہاں پہ بھیج دیا کرتے تھے، اور اچھا خاصا گزارا بھی ہو رہا تھا، افراد زیادہ تھے جس کی وجہ سے مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کرنی شروع کر دی، اور میری نند کو بھی ایک ایسا انسان پسند آ گیا جسے وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ بغیر خرچے کے ہی شادی کرنے کو پریفر کیا، یعنی کہ وہ گھر سے ان کے ساتھ چلی گئی تھیں، اور پھر گھر والوں نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ میری ساس کا غرور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توڑنا تھا۔ جب ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئیں اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیا، تو میری ساس کے لیے یہ بات بہت زیادہ باعث شرمندگی رہی، کیونکہ جس تربیت پہ انہیں فخر تھا وہی تربیت ان کے منہ پہ مار دی گئی، بس یہ اپنے ہی غرور میں آ کے رہ گئی تھی۔ اور جو بیماری میری تھی آپ ہی، جب میں نے پراپرلی آپ کے کہنے کے مطابق جو بتائی ہوئی صورتوں کا پانی پڑھنا شروع کیا، تو مجھے نہ صرف آپ کی اسٹیبلٹی ملی بلکہ وہ چیزیں جو پریشانی کا باعث بن رہی تھی وہ بھی دور ہو گئیں۔ آپ ہی میں نے جب میموگرام کروایا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کینسر نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی کی وجہ سے میرے ہی سیل خراب ہو رہے تھے اور مجھے ڈیمیجز مل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تکلیف میں آ رہی تھی۔ بس میرے رب نے آسانی عطا کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی تھی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر تو اپنا کام کریں گے، لیکن ایک لیمٹ تک انسان کو ڈاکٹرز کی بھی بات کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان مشکلات میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کا بتانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، اور جو انسان پہلے ہی ٹینشن میں ہو تو پھر یہ ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے۔ بس آپ یہ رب کا کرم تھا، اور خاص طور پہ ایک پیار کرنے والی بہن اور ایک بات سننے والی بہن تھی جس نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری زندگی میں شامل کیا اور آپ کی گائیڈ لائن نے مجھے بہترین راستہ دکھایا۔ بس آپ ہی میری زندگی کی مشکلات بھی حل ہوتی رہیں اور میری زندگی کے جو مسئلے مسائل تھے وہ بھی دور ہوتے رہے۔ میری نند کے بھاگ جانے کی وجہ سے میری دوسری نند کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہونے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہی سوچتی تھی کہ اب انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کے لیے برائی کا سبب بنے۔ بس انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی۔ پھر آپ ہی ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا۔ ساس بھی میری بیمار رہا کرتی تھی، لیکن وہ میری نند جو ان کا کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی اب ان کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ بس آپ ہی میرے گھر میں جو ایک مشکل اور ٹینشن اور پریشانی بنی ہوئی تھی وہ میرے رب نے دور کر دی اور اس میں آسانی عطا کر دی، میری زندگی بہتر ہو گئی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبولیت عطا کی، میری دعاؤں کو قبولیت عطا کی اور میری زندگی میں بہتری لائی۔ بس آپ ہی میری ماشاءاللہ سے ہر مشکل اور پریشانی میں آسانی آ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ بس میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی، میرے رب نے میرے لیے رزق بھی کشادہ کر دیا، میرے میاں کو نوکری بھی اچھی مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی میری زندگی میں جو مسئلے مسائل چل رہے تھے وہ بھی ختم ہونے لگ گئے۔ بس میری ساس اب اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے مجھے بہت سکون، میری زندگی کافی پرسکون ہے۔ اب آپ ہی میری دو بیٹیاں گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں اور بڑی بیٹی میری یونیورسٹی سے واپسی پہ کچھ بچوں کی ٹیوشن لیتی ہے اور انہیں ٹیوشن دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی کچھ میری انکم ویسے بھی بڑھنے لگ گئی ہے۔ بس جو پابندیاں اور جو تکلیفیں میری زندگی کو مشکل بنا رہی تھی وہ دور ہو گئی ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارے اور آسرے بنا دیے ہیں۔ میری بچیوں کی جو کمائی آتی ہے آپ ہی وہ میں صرف سیو کرتی ہوں تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن سکے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خاوند کے رزق میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میرے دل سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانیوں کو بھی حل کر دیں اور آپ کو بھی بہت زیادہ سکون عطا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور دوسروں کی مدد کرتی رہیں۔
آمین ثم آمین سسٹر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی پیاری دعا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے اور ہماری دعاؤں کو بھی آپ کے حق میں قبول کرے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام روحانی ڈائریز کے پیج کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پہ مجھے فالو کر لیں، وہاں پہ آپ اپنا جو کوشچن ہے یا کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے وہ وہاں پہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے وہ پیڈ پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو گائیڈ لائن ملے گی وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں آسانی لے کر آئے گی بلکہ آپ کو بہت بہتر رہنمائی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔